हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अभी भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद की धरती पर लॉन्च कर दिया गया है, आप लोगों ने देखा। और जिस समय इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा था उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दक्षिण अफ्रीका से इसमें लाइव जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि अब चंदा मामा दूर के नहीं बस एक टूर के होंगे। तो आने वाला समय हमारा चंद्रयान का होगा, चंद्रमा का होगा, जहां पर हम विकास की बात करेंगे। तो हम यहां पर आज की क्लास में ये जानेंगे कि नरेंद्र मोदी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे और ये मीटिंग क्यों खास है। तो इसकी अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में अभी वर्तमान में ब्रिक्स का एक सम्मेलन चल रहा है और इस सम्मेलन के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर शामिल हुए हैं। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। जब भी कभी इस तरीके के समिट होते हैं विश्व स्तर पर और देश बड़े बड़े देशों के जो समूह होते हैं उनके अगर वैश्विक संगठनों का कहीं पर भी आप लोगों को समिट देखने को मिलता है तो एग्जाम में भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम ब्रिक्स सम्मेलन की बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन आप लोगों को ध्यान में रखना है कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी गए थे जोहान्सबर्ग, और ये कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। 22 से 24 अगस्त के बीच में इसका आयोजन यहाँ पर किया गया था। आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। इस समय 2019 के बाद जब वैश्विक महामारी कोविड की चल रही थी तो उस समय वर्चुअली समिट हुआ करते थे और ये उसके बाद पहला एक ऐसा समिट है जब सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो एक साथ आके यहाँ पर इस समिट को आयोजित कर रहे हैं। इस समय इसकी जो अध्यक्षता की गई है वो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है। अब देखो, ये अध्यक्षता वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर मैं आपको कर देना चाहता हूँ कि अभी जो आप लोगों को यहाँ पर अध्यक्षता देखने को मिल रही है वो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका की देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखेंगे ब्रिक्स को, तो इसमें कुछ देशों के नाम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और इन देशों के नाम आप लोगों को याद करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने देश हैं? 5 देश हैं। कौन कौन? बी से है ब्राज़ील, आर से है रसिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका। अब देखो, अभी अध्यक्षता किसने कर रखी है? 2023 में अध्यक्षता की है दक्षिण अफ्रीका ने। अब ये अध्यक्षता एक बार कोई एक देश करेगा, फिर दूसरा देश करेगा, फिर तीसरा देश करेगा। हर एक साल इनकी अध्यक्षता बदलती रहती है। तो जिस देश में इसको आयोजित किया जाता है उसी देश को यहाँ पर अध्यक्ष भी घोषित किया जाता है, इसलिए अभी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा। तो 2024 की अध्यक्षता आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो कैसे याद करना है, जिस क्रम में BRICS ब्रिक्स है उसी क्रम में इसकी अध्यक्षता भी होती है। आप लोगों को यहाँ पर 2023 में देखने को मिला है, 2023 में देखने को मिला है दक्षिण अफ्रीका है। और 2022 इससे पहले किसने किया होगा? तो 2022 में चाइना ने किया होगा, 2021 में इंडिया ने किया होगा और 2020 में रसिया ने किया होगा और 2019 में ब्राज़ील ने किया होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब 2024 की अगर हम बात करेंगे तो फिर 2024 में कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा, 2025 में रसिया करेगा, 26 में इंडिया करेगा। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया ब्रिक्स सम्मेलन आने वाले समय में कब आयोजित किया जाएगा यहाँ पर? तो इसकी अध्यक्षता 2026 में करेगा भारत। तो आई होप आप लोगों को ये जो अध्यक्षता वाला पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा कि ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कौन करता है और क्यों करता है। तो आप लोगों को ये क्रम ध्यान में रखना है। अब इसमें जो विषय है उसको ध्यान में रखना है कि किस एजेंडे पर यहाँ पर बात की गई है। तो पारस्परिक तेज विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, यहाँ पर इसका क्या है, एक विषय रखा गया है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। और अगर हम बात करेंगे इसमें ऐसा क्या नया हुआ है इस समय, तो 6 नए देशों को इसमें शामिल करने की बात कही गई है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, क्योंकि अध्यक्षता ही दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है। तो दक्षिण अफ्रीका की जो
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। आप लोगों से पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर इसको आयोजित किया जा रहा है। याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा सिरिल रामाफोसा, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ सिरिल रामाफोसा, इनकी अध्यक्षता में इसको आयोजित किया जा रहा है। अब इन्होंने ये कहा था कि 6 नए देश इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से? मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, यूथोपिया, ईरान और अर्जेंटीना। ये जो सभी देश हैं ये कब से शामिल होंगे? ये होंगे 1 जनवरी 2024 से, यानी कि इनकी जो आधिकारिक सदस्यता है, ऑफिशियली इनको मेंबरशिप कब से दी जाएगी? ये दी जाएगी 1 जनवरी 2024 से। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये तो था हमारा करंट का टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम के लिए अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में जितने होंगे वहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। अब हम देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में भी देख लेते हैं, ये किस प्रकार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखो, जब भी कोई, जैसे अगर हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरे विश्व को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया जब वहाँ पर हम तबाही देखते हैं, तो तब ये चीज़ें समझ में आई कि अगर हमको विकास करना है, आगे को बढ़ना है, समृद्धि हासिल करनी है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो हमें युद्ध का सहारा न लेके हमें एक वैश्विक भागीदारी का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि सहयोग का सहारा लेना पड़ेगा। हमें एक दूसरे देशों के साथ सहयोग करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे देशों के साथ विदेश नीतियों को मजबूत बनाना पड़ेगा। और इसी क्रम में हम देखते हैं 1945 के बाद विभिन्न प्रकार के संगठन स्वरूप में आए। जैसे अगर हम बात करेंगे विश्व बैंक की बात करेंगे, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन उस समय अस्तित्व में आया। इसी प्रकार अनेकों संगठन यहाँ पर बनने लगे और इन संगठनों का एक ही लक्ष्य था कि किस प्रकार से आने वाला जो समय है उसमें अपने आप को विकसित देशों की रेस में शामिल किया जाए और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। इसी क्रम में जो भारत है और इसके साथ अगर हम बात करेंगे ब्रिक्स की, तो BRIC, यानी कि 2006 में 4 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। 2006 में कौन कौन से देश थे? B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना। तो 4 देशों के द्वारा 2006 में ब्रिक की स्थापना होती है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है 2006। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे, जो अंतिम देश है, और ये 2010 में शामिल हुआ था। आप लोगों से पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समिट में या फिर ब्रिक्स देशों के समूह में कब शामिल हुआ, या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है दक्षिण अफ्रीका इसमें अंतिम देश था, यानी कि लास्ट सदस्य देश है। अब इसी प्रकार अगर इसके पहले सम्मेलन की बात करेंगे, तो पहला सम्मेलन येकतेरिनबर्ग रूस में हुआ था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 2010 में पहली बार इसका पहला सम्मेलन सभी देशों के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया था रूस में। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि जो ये ब्रिक्स है, ये वैश्विक भागीदारी किस प्रकार से निभाता है और ये किस प्रकार से हमारे पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप यहाँ पर देखेंगे पूरे विश्व की जनसंख्या का 41.5% ये ब्रिक्स देशों में ही शामिल है। अगर हम बात करेंगे भारत और चाइना, 2 टॉप मोस्ट जो पॉपुलेशन वाली कंट्री है वो इसी समिट में है, यानी कि इसी समूह में शामिल है। तो इसलिए 41.5% आप लोगों को जनसंख्या ब्रिक्स की देखने को मिल रही है। अगर ये 2024 में ये 6 देश शामिल हो जाएंगे तो इसके बाद इनकी जनसंख्या और बढ़ जाएगी, यानी कि ये 45% या फिर 50 के आसपास आ जाएंगे। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो 1/4 यानी कि 26.7% पूरे विश्व का क्षेत्रफल ब्रिक्स देश यहाँ पर कवर करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्रिक्स की स्थापना क्यों की गई। मैंने आप लोगों को जिस प्रकार बताया कि आने वाला जो युग है वो आधुनिक युग है, और आधुनिक युग में हम बात करते हैं विश्व व्यापार की। व्यापार हो गया अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की। तो अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए मुक्त व्यापार जो नीतियाँ होती हैं उनको लागू करने के लिए विभिन्न देश आपस में मिलकर कुछ ऐसे समझौते करते हैं जो उनकी आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। तो इसी क्रम में ब्रिक्स की भी स्थापना यहाँ पर की गई है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और मोदी जी यहाँ पर शामिल हुए थे, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। और चाइना से शी जिनपिंग आप लोगों को ध्यान में रखना है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो भी यहाँ पर शामिल हुए थे।
तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। और फीडबैक के रूप में अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करना, आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।